हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर डी शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 2.4 के आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस दे दिए थे। इस वीडियो में मैं उसके आगे से कंटिन्यू करूंगा, यानी एक्सरसाइज 2.5 से। ठीक है, एक्सरसाइज 2.5 शुरू करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा, डिविजिबिलिटी रूल का। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं इससे पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूँ, पर यहाँ पे मैं दोबारा से बता रहा हूँ। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल क्या है? जैसे कोई भी गिवन नंबर दिया हुआ है, तो अगर हमें ये पता करना है कि क्या वो नंबर 2 से डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल है या 5, 11, 4, 6, 8, 9 इन नंबर से डिविजिबल है या नहीं, वो हम कैसे पता कर सकते हैं? इसी के लिए ये रूल है, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले आता है 2। कोई भी गिवन नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, वो हम कैसे पता करते हैं? देखिए, वो उस नंबर में हम देखते हैं लास्ट डिजिट क्या है। लास्ट डिजिट मतलब जो यूनिट्स प्लेस में डिजिट होती है या वंस प्लेस में, वो डिजिट क्या है। अगर वो 0, 2, 4, 6, 8 है, इन 5 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट है लास्ट प्लेस। जैसे लास्ट प्लेस मतलब जैसे 94 है तो वंस टेंस। ठीक है, लास्ट प्लेस हो गया 4, जो वंस प्लेस में जो डिजिट होती है वो हम लास्ट प्लेस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, इसका मतलब है 0, 2, 4, 6, 8 लास्ट डिजिट है। इसका मतलब है कि अगर गिवन नंबर इवन नंबर है तो वो हमेशा 2 से डिविजिबल रहेगा। ठीक है, तो 2 से डिविजिबिलिटी रूल हो गया, लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8। 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि कोई भी गिवन नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, हम उसका जो भी नंबर है उसमें जितने भी डिजिट्स दिए हुए हैं उनका सम चेक करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स चेक करते हैं। अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 या उसका मल्टीपल है, इसका क्या मतलब है? जो भी सम ऑफ डिजिट्स आए वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, अगर वो 3 से डिविजिबल हुआ तो जो भी गिवन नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, मतलब जैसे ऊपर जैसे मैंने एग्जांपल लिखे 90 में सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा? 9 + 0 क्या है? 9 3 से डिविजिबल है। हाँ, तो जो 90 होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ऐसे अगर 91 देखें, 9 + 1 10, क्या 10 3 से डिविजिबल है? नहीं, तो इसका मतलब 91 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, जो भी गिवन नंबर है उसका सम ऑफ डिजिट्स चेक करते हैं। अगर वो 3 या उसका मल्टीपल है, मतलब 3 से डिविजिबल है, तो जो भी गिवन नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल हमने देख लिया। सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए कोई भी गिवन नंबर का? वो 3 या उसका मल्टीपल होना चाहिए। मतलब जो भी आपको नंबर दिया गया है उसके सभी डिजिट्स का आप सम कर लीजिए और चेक कीजिए जो सम आ रहा है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। अगर है तो जो गिवन नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं है तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 5 से कैसे चेक करते हैं? जो भी लास्ट डिजिट है वो 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, गिवन नंबर का लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। सिंपल है। 11, अब 11 में कैसे चेक करते हैं? अब 11 से कैसे चेक करते हैं? 11 में क्या करते हैं, हम जो भी नंबर दिया गया है उसको पहले राइट साइड से हम नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो मैं आपको रूल बता देता हूँ। 11 में क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम यूनिट्स प्लेस। तो क्या करते हैं, हम जो भी गिवन नंबर है उसको हम यूनिट्स प्लेस, मतलब जो सबसे लास्ट डिजिट जहाँ पे रखते हैं ना, वहाँ से हम नंबरिंग करना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और फिर जो इवन प्लेसेस में जो डिजिट्स आई है उसका सम पहले करते हैं, अलग करते हैं। जो ऑड प्लेसेस में डिजिट्स आई उनका सम अलग करते हैं और दोनों के बीच में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, जो भी रिजल्ट आता है सब्ट्रैक्शन का, अगर वो 0 हुआ या 11 का मल्टीपल हुआ तो जो भी गिवन नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और अगर ये रिजल्ट नहीं आया, जो सब्ट्रैक्शन किया है वो 0 या 11 का मल्टीपल नहीं आया, तो जो गिवन नंबर है वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल जैसे 121 हमने क्या किया, नंबरिंग करना शुरू कर दी लास्ट डिजिट से, मतलब वंस प्लेस से 1 2 3। ठीक है, अब क्या किया हमने, सबसे पहले इवन प्लेस में डिजिट लिया अलग, ये रहा 2। ठीक है, इवन प्लेस में सिर्फ 2 है, और ऑड प्लेस का क्या है 1 और 1 + 1 2 हो गया। फिर तो इवन का हमने सम कर लिया डिजिट्स का, ऑड का सम कर लिया और दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। रिजल्ट क्या आया? 0 आया, तो इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ये मैंने करके भी दिखाया कि चेक कर लीजिए 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 11 × 1 11, 1 फिर 1 नीचे आया, 11 × 1 11, 0 आ गया रिमाइंडर, इसका मतलब 121 11 से डिविजिबल है।
फिर ऐसे ही अगला नंबर लिया था मैंने 1331, ठीक है। 1331 में भी ऐसे नंबरिंग की 1 2 3 4, ठीक है। तो ऑड प्लेस का सम कितना आया 3 + 1 4, इवन प्लेस का सम कितना आया 1 + 3 4, दोनों के बीच में डिफरेंस लिया 0 आया, इसका मतलब 11 से डिविजिबल है। ऐसे ही 1 4 6 4 1, ठीक है। तो ऑड प्लेस का सम कितना आया 1 + 6 7 + 1 8, ठीक है 8, और इवन प्लेस का कितना आया 4 + 4 8, 8 - 8 0, इसका मतलब 11 से डिविजिबल है, ठीक है। ये बुक में भी एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि एक नंबर है 61809, ठीक है। तो आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ऑड प्लेस में क्या क्या डिजिट्स है 9 8 6, तो 9 + 8 + 6 कितना आ गया 23, ठीक है। इवन प्लेस में क्या क्या डिजिट्स है 1 और 0, तो 0 + 1 1। अब दोनों के बीच में आप डिफरेंस निकालेंगे 23 - 1 22, 22 जो कि 11 का मल्टीपल है, 11 × 2 22 होता है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है 61809 वो 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ऐसे ही अब बुक में इससे भी बड़ा नंबर लिया है 8050314052, ठीक है, कि क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो उन्होंने क्या किया, देखिए आप सबसे पहले नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट का नंबर है। तो इवन प्लेसेस में हम डिजिट चेक करेंगे 5 4 3 5 8, सबका सम कर लिया कितना है 25। और ऑड प्लेसेस में क्या डिजिट आई 2 0 1 0 0, तो कितना आया सम 3। अब दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे 25 - 3 कितना होता है 22, तो जो कि 11 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये जो इतना बड़ा नंबर दिया है ये 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 11 का मैंने सारे एग्जाम्पल दे दिए। बेसिक रूल का 11 का जो भी नंबर है उसका आप सारे प्लेस की नंबरिंग कर लीजिए, मतलब यूनिट्स प्लेस से, मतलब वंस प्लेस से, जो भी है 1 2 3 4 जो भी गिवन नंबर है। फिर ऑड प्लेस में जो भी डिजिट्स है उनका सम अलग कर लीजिए, इवन प्लेस में जो भी डिजिट्स है उनका सम अलग कर लीजिए, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन कीजिए। जो भी रिजल्ट आता है सब्ट्रैक्शन के बाद अगर 0 आ रहा है या 11 का मल्टीपल आ रहा है तो जो भी गिवन नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब जो गिवन नंबर है वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब अगला नंबर 4, कोई भी गिवन नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं वो हम कैसे चेक करते हैं, जो भी लास्ट 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, यानी 1st प्लेस और 10th प्लेस, उससे जो भी नंबर बनता है वो अगर 4 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है, अगर वो मतलब 4 से डिविजिबल हो रहा है तो सिंपल है, जो गिवन नंबर है वो 4 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लिया 78936, तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगी 36, तो इससे क्या नंबर बना 36। 36 अगर 4 से डिविजिबल है, हाँ है, 4 × 9 36 होता है, तो इसका मतलब ये जो इतना बड़ा नंबर है 78936 ये भी 4 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही अगला एग्जांपल लिया 90873, क्या 73 4 से डिविजिबल है, नहीं, 73 4 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये जो नंबर है 90873 वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब अगला एग्जांपल 6, सॉरी एग्जांपल नहीं, अगला नंबर क्या है 6। कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं वो कैसे चेक करते हैं, तो सिंपल है, जो भी गिवन नंबर है वो हम चेक करते हैं 2 और 3 से डिविजिबल है या नहीं, मतलब दोनों से डिविजिबल होने चाहिए, क्योंकि 6 क्या होता है 2 × 3 6, यानी गिवन नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। और दोनों के रूल हमें पता है, 2 के लिए क्या है इवन नंबर होना चाहिए, यानी लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। और 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट्स जो गिवन नंबर का है वो 3 या उसका मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल देख लिया, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होने चाहिए। अब अगला नंबर क्या है 8, 8 के लिए रूल क्या है, सिंपल है, लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8, ठीक है, कि जो भी नंबर है गिवन नंबर उसके लास्ट 3 डिजिट से जो भी नंबर बन रहा है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए, ये 8 का डिविजिबिलिटी रूल है। देखिए 2 के लिए क्या था, लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होना चाहिए था, 0 2 4 6 8। 4 के लिए क्या हो रहा था, लास्ट 2 डिजिट्स से जो नंबर बन रहा है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए था। 8 के लिए क्या हो रहा है, लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी दिखा दे रहा हूँ बुक में 569288, ठीक है। इसमें लास्ट 3 डिजिट्स देखेंगे क्या आ रहा है 288, लास्ट 3 डिजिट आ रहा है, तो क्या 288 8 से डिविजिबल है, जी हाँ है, तो इसलिए जो नंबर है 569288 वो 8 से डिविजिबल होगा। देखिए बुक में ऐसे लिखा हुआ है, आप चाहे तो 288 को 8 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, ठीक है, वो डिविजिबल होगा, मतलब रिमाइंडर जब आप करेंगे
8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगला नंबर ले लिया 965214। अब चेक कीजिए क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो उसके लिए हम 214 को चेक करेंगे, लास्ट 3 डिजिट क्या है 214। तो क्या वो 8 से डिविजिबल है? नहीं है। जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो इसलिए जो नंबर है 965214 वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो 8 का हो गया। अब अगला नंबर 9। 9 का क्या है? 9 के लिए हम देखते हैं सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। 9 के लिए सिंपल रूल है, हम जो भी गिवन नंबर है उसके डिजिट्स का सम करते हैं और चेक करते हैं कि जो नंबर है मतलब सम ऑफ डिजिट्स में जो रिजल्ट आया वो 9 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं, ठीक है। इसका मतलब वो 9 का मल्टीपल हो रहा है कि नहीं। देखिए 3 में क्या था, सम ऑफ डिजिट्स 3 है उसका मल्टीपल होना चाहिए था, यानी 3 से डिविजिबल होना चाहिए था डिजिट्स का सम। 9 में क्या हो रहा है, डिजिट्स का जो सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा डिविजिबिलिटी रूल बता दिया 2 से लेके 11 तक का, ठीक है। 2, 3, 5, 11 पहले बताया और फिर 4, 6, 8, 9 सिंपल है। अगर आपको 2, 3, 5, 11 पता है तो ये 4, 6, 8, 9 भी इजीली बता सकते हैं। जैसे 2, 4, 8 में तो आपने देख लिया पैटर्न बना है। 2 में क्या था, लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 में लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 में क्या है, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए। ऐसे ही 3 और 9 में भी पैटर्न बना है। 3, 6, 9 में देखिए 3 में क्या है, सम ऑफ डिजिट्स 3 का जो नंबर का जो डिजिट्स है उसका सम निकालेंगे वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 में क्या है, जो डिजिट्स मतलब का सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। और 6 के लिए मैं पता है 6 के लिए क्या रूल है, जो नंबर है वो दोनों ही 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। ये 6 का रूल है। अब 5 और 10 में तो देखिए 5 में क्या है, लास्ट डिजिट 0 है, 5 होना चाहिए। और 10 के लिए भी आप डिविजिबिलिटी रूल बोल सकते हैं। एक्चुअली लास्ट डिजिट अगर 0 आ रहा है तो 10 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर को आप 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, सिर्फ आप उसी नंबर के आगे एक 0 लगा देते हैं ना रिजल्ट में, तो इसलिए, ठीक है। कोई भी गिवन नंबर आपको जानना हो कि 10 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, सिर्फ सीधा सीधा चेक कीजिए लास्ट में 0 आ रहा है या नहीं 10 के लिए, ठीक है। बस 11 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था कि कोई भी गिवन नंबर होता था हम पहले डिजिट्स का नंबरिंग कर लेते थे लास्ट डिजिट से, ठीक है। फिर ऑड प्लेस में जो डिजिट्स आई उनका सम अलग किया, इवन प्लेस में जो डिजिट्स आई उनका सम अलग किया, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन किया, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्शन करने के बाद रिजल्ट 0 या 11 का मल्टीपल हो रहा है तो नंबर जो दिया हुआ है वो 11 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये डिविजिबिलिटी रूल हो गया। अब डिविजिबिलिटी रूल की थोड़ी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई नंबर एक दूसरे नंबर से डिविजिबल है मतलब रिमाइंडर 0 आता है तो जो गिवन नंबर है वो जो दूसरे नंबर से आप डिवाइड करें दूसरे नंबर के हर एक फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जैसे कि गिवन नंबर ले लिया आपने 12 और जो दूसरा नंबर ले लिया आपने 6, हमें पता है 12 6 से डिविजिबल है। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर 12 6 से डिविजिबल है तो जो गिवन नंबर है 12 वो 6 के फैक्टर्स से भी डिविजिबल होगा। तो 6 के क्या क्या फैक्टर्स है, 1, 2, 3, 6 हमें पता फैक्टर्स आते हैं। तो वो जो गिवन नंबर है 12 वो 6 के हर एक फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। तो यही प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है और उसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में भी लिखा हुआ है। और इफ़ ए बी सी आर 3 नेचुरल नंबर्स सच दैट ए इज डिविजिबल बाय बी एंड बी इज डिविजिबल बाय सी देन ए इज डिविजिबल बाय सी आल्सो, ठीक है। देखिए उसी को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके लिखा हुआ है। बात यही है कि अगर कोई भी गिवन नंबर है ए बी सी 3 नेचुरल नंबर दिया हुआ है वो भी इस तरह से कि ए बी से डिविजिबल है मतलब रिमाइंडर 0 आता है जब बी से डिवाइड करते हैं, और ऐसे ही बी सी से डिविजिबल है मतलब बी को आप सी से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। तो आप बोल सकते हैं कि जो गिवन नंबर ए है वो सी से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये क्या है एक्चुअली ए बी सी, आप बोल सकते हैं कि गिवन नंबर ऊपर भी यही था ना कि गिवन नंबर ए है वो एक और नंबर से डिवाइड हो रहा है बी से, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि वो बी के हर एक फैक्टर से भी डिवाइड होगा। जो गिवन नंबर ए है वो बी के हर एक फैक्टर से भी डिवाइड होगा, क्योंकि सी क्या है, सी अगर आप बोल रहे हैं कि सी बी को डिवाइड कर रहा है मतलब बी इज डिविजिबल बाय सी, इसका मतलब यही हुआ ना कि सी बी का फैक्टर हुआ, ठीक है। ये जो दूसरी लाइन है वो पहली लाइन का ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड वर्जन है, ठीक है। तो बात यही है कि अगर आपके पास 3 मतलब नेचुरल नंबर दिए गए हैं ए बी सी,
और ए बी से डिविजिबल है और बी सी से डिविजिबल है, इसका मतलब ए सी से डिविजिबल होगा, ठीक है। और नीचे एग्जाम्पल भी दिया गया है कि 72 किससे डिविजिबल है, 6 से, और 6 डिविजिबल है 2 and 3 से। सो आप चाहे तो टेस्ट करके देख सकते हैं या फिर ऐसे ही बता सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल से कि जो 72 है वो 2 और 3 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी दे दिया है। और ऐसे ही नीचे कुछ और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं कि क्योंकि 9 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब हर एक नंबर जो 9 से डिविजिबल होगा वो 3 से भी डिविजिबल होगा। ऐसे ही जैसे 4 2 से डिविजिबल है तो हर एक नंबर जो 4 से डिविजिबल होगा वो 2 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। ऐसे ही 6 भी डिविजिबल है 2 और 3 बोथ से, सो हर एक नंबर जो 6 से डिविजिबल होगा वो 2 और 3 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। ये होगी पहली प्रॉपर्टी। ये सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द 2 और मोर को प्राइम नंबर्स देन इट इज़ डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। मतलब क्या है, अगर कोई गिवन नंबर है और वो 2 या 2 से ज़्यादा को प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो जो गिवन नंबर है वो को प्राइम मतलब जितने भी को प्राइम नंबर हैं उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। अब देखिए आपको पता है को प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर्स जिनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 हो, ठीक है। को प्राइम नंबर मतलब सिंपल है, ऐसे नंबर जिनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 हो। तो हमें यही बोला गया कि अगर कोई गिवन नंबर है और ये बोला गया कि वो 2 या 2 से ज़्यादा को प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो इसलिए वो उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा, जो को प्राइम नंबर दिए गए हैं उनके प्रोडक्ट से, ठीक है। ये और उसी को अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लिखना है तो आप बोल सकते हैं इफ़ ए एंड बी आर 2 को प्राइम नंबर्स सच दैट अ नंबर सी इज डिविजिबल बाय बोथ ए एंड बी देन सी इज आल्सो डिविजिबल बाय ए इंटू बी। अच्छा, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है ऊपर वाले का कि जैसे कोई गिवन नंबर है सी, वो 2 को प्राइम नंबर से डिविजिबल है ए और बी से, तो आप बोल सकते हैं कि जो सी होगा वो और किस नंबर से डिविजिबल होगा, ए मल्टीप्लाइड बाय बी, ठीक है। ए इंटू बी से भी डिविजिबल होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो ए और बी है वो दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, मतलब इनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 है। जैसे एग्जाम्पल ले लिया 6 7 5 4 2, उसके यूनिट डिजिट क्या है 2, तो वो 2 से डिविजिबल है, और सम ऑफ डिजिट उन्होंने निकाला 24 तो वो 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है। और क्योंकि 2 और 3 को प्राइम नंबर है तो इसलिए आप बोल सकते हैं 6 7 5 4 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 से भी डिविजिबल होगा, यानी 2 इंटू 3 कितना होता है 6, तो 6 7 5 4 2 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। और यही 6 का डिविजिबिलिटी रूल भी है ना कि किसी भी नंबर का आपको चेक करना है कि वो 6 से डिविजिबल है या नहीं। वो कैसे चेक करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर दोनों से डिवाइड हो रहा है तभी वो 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। अब देखिए और भी उन्होंने पॉइंट्स दिया है कि क्योंकि 2 प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम होता है, कोई भी 2 प्राइम नंबर आप ले लीजिए वो हमेशा को प्राइम रहेंगे, मतलब कॉमन फैक्टर 1 होगा। तो कोई भी अगर गिवन नंबर है जो 2 प्राइम नंबर से डिविजिबल है, ठीक है, कोई भी 2 प्राइम नंबर से, तो वो हमेशा उन प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। ये पहला कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है। और दूसरा क्या है, सिंस 2 and 3 आर को प्राइम्स सो देयरफॉर इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। हाँ, ये तो पता है, ये 6 का डिविजिबिलिटी रूल है ना। तो ये मतलब पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि कोई भी नंबर 2 प्राइम नंबर से डिविजिबल है गिवन नंबर तो वो उन प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। ये सेकंड प्रॉपर्टी होगी। अब प्रॉपर्टी 3 क्या है, इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द 2 गिवन नंबर्स देन इट इज अ फैक्टर ऑफ देयर सम। इसका क्या मतलब है, अगर कोई गिवन नंबर है और वो 2 और नेचुरल नंबर्स का फैक्टर है, मतलब जब वो उन नेचुरल नंबर्स को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो जब आप उन 2 नेचुरल नंबर्स को सम करेंगे, जो सम आएगा ना रिजल्ट में, वो भी गिवन नंबर से डिविजिबल होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप जो 2 नेचुरल नंबर वो क्या है, जैसे गिवन नंबर आप 2 ले लीजिए और 2 किस को डिवाइड करता है, 2 4 को डिवाइड करता है, 2 6 को भी डिवाइड करता है। सो इसमें बोला गया कि 4 + 6 10 है, 10 भी 2 से डिविजिबल होना चाहिए, और हमें पता है हाँ 2 × 5 10 होता है, ठीक है। तो ये हमने वेरीफाई भी कर लिया कि अगर कोई भी गिवन नंबर है वो किसी एक नंबर से, मतलब कोई भी 2 नेचुरल नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो जब आप उन 2 नेचुरल नंबर को सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो जो गिवन नंबर है वो मतलब जो भी रिजल्ट आया ऐड करने के बाद उसको भी डिवाइड करेगा परफेक्टली। और यही मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया गया है, इफ़ 2 नंबर्स बी एंड सी आर डिविजिबल बाय ए
ठीक है। देन b प्लस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय a, ठीक है। और वेरिफिकेशन वी नो, मतलब नीचे एग्जांपल दिया है, हमें पता है कि 75 125 दोनों ही 5 से डिविजिबल है। तो जब आप इन दोनों का सम करेंगे 75 प्लस 125 200 हो रहा है, ठीक है। और 200 आपको पता है कि 5 से डिविजिबल होगा, क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन भी हो गया। ऐसे ही मैंने 4 और 6 का भी आपको एग्जाम्पल दिया था। तो ये हो गया प्रॉपर्टी 3, सिंपल प्रॉपर्टी है। अब प्रॉपर्टी 4, इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द टू गिवन नंबर्स देन इट इज अ फैक्टर ऑफ देयर डिफरेंस। अच्छा, ऊपर देखिए प्रॉपर्टी 3 क्या था, 2 नंबर का हम सम कर रहे थे, इसमें क्या है हम डिफरेंस कर रहे हैं कि अगर कोई नंबर, देखिए फैक्टर मतलब क्या है, नंबर से आप जब डिवाइड कर रहे हो दूसरे नंबर को तो जो भी रिमाइंडर आता है वो 0 आता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था, बी और सी को कोई नंबर ए मतलब डिवाइड कर रहा था परफेक्टली, तो बी प्लस सी को भी जो गिवन नंबर ए है वो परफेक्टली डिवाइड कर रहा है प्रॉपर्टी 3 में। प्रॉपर्टी 4 में क्या हो रहा है, आप सम करने की जगह सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, मतलब बी और सी है उसको ए परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, मतलब ए उनका फैक्टर है। तो बी माइनस सी जब आप करेंगे या सी माइनस बी, उससे जो भी रिजल्ट आएगा उसको भी ए जो है नंबर वो परफेक्टली डिवाइड करेगा, ठीक है। यही दिया हुआ है, इफ टू नंबर्स बी एंड सी आर डिविजिबल बाय ए देन बी माइनस सी इज आल्सो डिविजिबल बाय ए, ठीक है। वेरिफिकेशन, वी नो दैट नंबर 381 एंड 465 आर डिविजिबल बाय 3 बिकॉज सम ऑफ देयर डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3, ठीक है। मतलब 2 नंबर दिए गए, हमें पता है 3 से डिविजिबल है, क्यों? क्योंकि इनके डिजिट्स का सम करेंगे वो 3 से डिविजिबल होगा। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में उन्होंने क्या किया, डिफरेंस ले लिया। 465 माइनस 381 क्या है, 84। और अब 84 में मतलब सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे, 8 प्लस 4 12 जो कि 3 का मल्टीपल है। तो 84 जो रिजल्ट आया सब्ट्रैक्शन के बाद वो भी 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो प्रॉपर्टी 4 भी मतलब वेरीफाइड हो गई, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी 4 सिंपल है कि कोई भी 2 नेचुरल नंबर दिए गए हैं बी और सी, उनको जब आप ए से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आता है, मतलब ए बी और सी का फैक्टर है, तो आप बी प्लस सी कीजिए या बी माइनस सी कीजिए, तो भी जो भी रिजल्ट आएगा वो ए से डिविजिबल होगा। प्रॉपर्टी 3 और 4 सिंपल है, ठीक है। प्रॉपर्टी 2 भी हमें पता है कि कोई भी नंबर गिवन नंबर 2 कोप्राइम नंबर से डिविजिबल है, 2 या 2 से ज़्यादा, तो वो उन कोप्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। और इसलिए आप बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर 2 प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। ये रिजल्ट आया था उसका, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपका डिविजिबिलिटी रूल मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और मेरा प्लान था कि आज ही मैं एक्सरसाइज 2.4 शुरू करवाना चाहता था, पर ये जो कॉन्सेप्ट था थोड़ा लंबा हो गया और आपको क्लियर करना भी ज़रूरी था, क्योंकि एक्सरसाइज 2.5 में पूरा डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर ही है, ठीक है। तो आई एम सॉरी, पर क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया तो इस वीडियो में मुझे बस यहीं पर रोकना पड़ेगा, ठीक है। पर आपका कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो चुके हैं, अगले वीडियो में मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज 2.5 शुरू कर पाऊँगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर दूंगा और होपफुली नेक्स्ट वीडियो में ही मैं ख़त्म भी कर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।